कुरान पाक में औरतों को खेतियाँ क्यों कहा गया है। आज इस वीडियो में आपसे ये इंटरेस्टिंग किस्म की जो मालूमात है, इन्फॉर्मेशन है, वो शेयर की जाएगी, तो वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। कुरान पाक में बीवियों को खेतियाँ क्यों कहा गया है। ये कुरान पाक का इजाज़ है कि कुरान पाक पर जितना गौर किया जाए उतने ही ज़्यादा मफ़ाहीम समझ में आते हैं और नई तरह से वो मफ़हूम खुलकर आपके सामने आ जाता है। हमारे यहाँ एक आयत को अमूमन मियाँ बीवी के जिनसी ताल्लुकात की हद तक महदूद कर दिया जाता है। यकीनन सियाक़ो सबाक़ के हवाले से देखें तो हुक्म ऐसा ही है, लेकिन सवाल ये है कि इस आयत को बड़े कैनवस पर क्यों नहीं देखा जाता। पहले सूरत बकरा की आयत मुबारका देखें। निसाउकुम हर्सुन लकुम फातू हर्सकुम अन्ना शीतुम। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं, तो आओ अपनी खेती में जिस तरह चाहो। मुझे इससे इख्तलाफ नहीं कि यहाँ इस्लाम खानगी उलझनों को दूर करते हुए रहनुमाई कर रहा है, लेकिन गौर करें कि खेती की ही मिसाल क्यों दी गई है। यहाँ लफ्ज़ खेती ने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं। ज़्यादातर उलमा यहाँ खेती की मिसाल को औलाद से तबीर करते हैं। ये दुरुस्त है कि नस्ल इंसानी का फ़रूग़ यानी औलाद का फ़रूग़ औरत से ही है। जिस तरह बीज बोने पर खेती अनाज या फल देती है और इससे खेती में इजाफ़ा होता है, या यूँ कहा जाए कि इससे खेती की नस्ल परवान चढ़ती है, बिल्कुल ऐसे ही इंसानी नस्ल का ताल्लुक़ औरत से जुड़ा है। यानी औरत ही औलाद को जन्म देती है और औरत की वजह से ही इंसान की नस्ल आगे बढ़ती है और इसमें इजाफ़ा होता है। अब अगर दूसरा रुख देखें, आप किसान हैं, आपके पास ज़मीन है, मगर आप उस पर तवज्जो नहीं देते, उसकी जो ग्रोथ है उसके लिए पैसे खर्च नहीं करते, उसे वक्त नहीं देते, उससे मोहब्बत नहीं करते, अपना आराम सुकून कुर्बान करके उसकी खिदमत नहीं करते, उसे हरा भरा बनाने के लिए अपने आराम को भूल नहीं जाते, उसकी तरफ आने वाले जानवर से उसकी हिफाजत नहीं करते, उसे दूसरों की गुज़रगाह बनाने से बचाने के लिए कोशिश नहीं करते, उसे उसके मिजाज के मुताबिक कम या ज़्यादा धूप से नहीं बचाते, उसे उसकी ज़रूरत का पानी मुहैया नहीं करते, तो क्या होगा। खेती सूख जाएगी, उजड़ जाएगी, आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा, फल अनाज नहीं मिलेगा और आप उसको तबाह कर बैठेंगे। यहाँ ये सब सिर्फ एक लफ्ज़ खेती में छुपा हुआ है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको आपकी बीवी भी उसी खेती की तरह आपकी तवज्जो चाहती है। वो चाहती है कि आप हर बात भूल कर उसके नखरे उठाएं, उसे तवज्जो दें, उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करें, हर रोज़ उसके आसपास रहें, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखें, उसके मुहाफ़िज़ बनें, उस पर पैसे खर्च करें, उसके हक़ में दूसरों के सामने खड़े हों, उसकी तरफ देखने वाले सूरों जानवरों को मार भगाएं, उसको खुश देखने के लिए, उसके आराम व सुकून के लिए मेहनत करें। जब आप उसे ये सब मुहैया करेंगे तो यकीनन वो हरी भरी रहेगी, उसका लहलहाना आपके दिल को खुश करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो मुरझा जाएगी और फिर उसे देखकर आप भी खुशी महसूस नहीं कर सकेंगे। ये फितरत है, ये कुदरत का असूल है और ये कुरान के एक आयत मुबारका में छुपी एक हकीकत है। अपनी बेगम को तवज्जो दें, इज़्ज़त दें, रोज़ाना की बुनियाद पर उसे वक्त दें, उसकी ज़रूरियात को फ़ौरन पूरा करें। औरत इतनी ही तवज्जो चाहती है एक किसान अपनी खेती को जितनी देता है। लेकिन आपको इस आयत मुबारका की जहाँ कहीं भी तशरीह मिलेगी तो वो सिर्फ जिनसी मिलाप तक ही महदूद मिलेगी। हालांकि इस आयत का सिर्फ एक लफ्ज़ ही इतना वसी मफ़हूम रखता है कि मुझ जैसा इंसान पढ़कर दंग रह जाए। तो आज के बाद कोशिश कीजिए कि आप जब कभी भी कुरान पाक पढ़ें तो उसको समझने की, लिखने की, उस पर दुरुस्त मायनों में अमल करने की भी कोशिश करें। जज़ाकल्लाह खैरन।